told your friend you're not okay? And tell me what. Morning everyone, I welcome you all to this special video of International Yoga Day. So firstly, I Shivani and I Janika, we welcome you all and we would like to wish you Happy International Yoga Day to everyone. So in this special video, we would like to share some yoga protocol with you all. So Janika is with me. Last year, if you watched my video, so last year also she was with me at that time. So I think we should start, Janika. Yes, please. तो आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो सबसे पहले योगा में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है प्राणायाम और एक होता है हम जो नॉर्मल योगा करते हैं। प्राणायाम में क्या होता है कि जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्राण होता है यानी कि हमारी जो लाइफ एनर्जी है वो हमारी सांसों पे डिपेंडेबल है। अगर हमने सांस लेना बंद कर दिया तो वी वॉन्ट बी लिव एनी मोर, राइट। तो इसीलिए प्राणायाम क्या होता है, अगर आप गीता में भी देखोगे उसमें भी लिखा हुआ है कि अपनी प्राण यानी कि अपनी सांसों को जब हम कंट्रोल करते हैं तो उससे हम अपने इंटरनल प्रॉब्लम जो इतनी हमारे अंदर बीमारियां हम उनको भी क्योर कर सकते हैं। तो प्राणायाम में बेसिकली यार दो ही चीज़ें आपको मिलेगी, कपालभाति और अनुलोम विलोम जो हमें पता है। बाकी बड़ी सीक्रेट चीज़ें हैं जो एक्चुअली हर किसी आम इंसान को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। वो सिर्फ जो आपका गुरु होता है, आपका गुरु ही आपको एक्सप्लेन करता है कि आपको ऐसा करना है, उसके लिए स्पेशल गुरु चाहिए होता है, देन ओनली यू कैन डू इट। तो कपालभाति तो आई थिंक सबको पता है कपालभाति कैसे करते हैं, बट स्टिल आई विल से कि लोगों की ना एक आदत होती है कपालभाति नाम के लिए करते हैं। ऐसे नहीं होता। कपालभाति मीन्स यू हैव टू फील योर स्टमक। आपका स्टमक आपको फील होना चाहिए जब आप पुश करते हो, आप अपनी ब्रीथ को जब बाहर निकाल रहे हो तो आपका स्टमक अंदर जाएगा। तो दैट मोमेंट यू शुड फील कि आपका स्टमक कैसे मूव अंदर हो रहा है। आप पूरा अपने जब स्टमक को ऐसे पुश करते हो तो आपकी एयर बाहर आ रही है। यू शुड फील योर स्टमक आल्सो। एब्डोमेन मसल को आपको फील करना है, ये नहीं कि नाम का कर रहे हैं जैसे जोर जोर से कर रहे हैं। आई डोंट प्रेफर दैट, क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी किसी चीज़ को आप जब स्लो करते हो ओनली देन यू कैन लर्न। यूज हुआ बिगिनर्स आई विल से कि धीरे स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे फ्लो बढ़ाओ अपना। कपालभाति में क्या करना है, पहले तो स्ट्रेट अपनी स्पाइन को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। लोगों की क्या होती है वो ऐसे करके बैठते हैं। आप बॉडी बिल्डिंग का पोज तो नहीं दे रहे हो ना कि आपको बिल्कुल ऐसे वो निकालना है बैक को, इसलिए हमेशा अपनी स्पाइन को सीधा करो। बिकॉज इट शुड बी लाइक एस शेप। एस शेप होगी देन ठीक है। हाथ अपने जैसे नॉर्मल रखने वैसे रखो एज यू विश। मैं ऑलवेज ऐसे रखता हूँ क्योंकि ध्यान मुद्रा होती है, इसमें क्या होता है आपको ध्यान करने में ज़्यादा आसानी होती है। कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं आपका फोकस बढ़ता है, तो इसीलिए ये वाली मुद्रा करते हैं, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो ठीक है, जैसे आप कर रहे हो आप अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रख के और फिर नॉर्मली जैसे आप अपने स्टमक को कर रहे हो, जोर से पहले सांस, आपको स्टमक को हिलाना ही नहीं है। आप जब सांस को करोगे तब आपका स्टमक अपने आप ही अंदर जाएगा। तो ऑब्जर्व करो, कईयों को नहीं आदत होती, कईयों को टाइम लगता है, कई ऐसे भी शोल्डर भी लाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो आप अपनी ब्रीदिंग को ना अपनी चेस्ट से कर रहे हो कंट्रोल। ठीक है, आपका यहाँ मेन पर्पस होता है अपनी ब्रीदिंग को एब्डोमेन से कंट्रोल करना, क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हमारे स्टमक में है। पेट की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। ऊपर का हिस्सा तो चलो चलता रहता है, लेकिन मेन दिक्कत यहाँ पे होती है। इसीलिए जब भी आप कर रहे हो स्लो अपनी एब्डोमेन मसल को फील करो। So Kapalbhati will helps you to improve all the digestive issues and it eliminates all the gastric problems. So basically it is related to your abdomen. तो अनुलोम विलोम में क्या होता है ना, उसमें भी मैंने देखा है 2-3 लोग क्या करते हैं कि स्पीड में करने के लिए जोर जोर से करते हैं। कभी भी अनुलोम विलोम करो ना, द बेस्ट वे टू डू अनुलोम विलोम, आप उसको स्लो करो क्योंकि आपको ना साउंड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ब्रीथ जितना स्लो होएगा उतना वो आपके लिए अच्छा होता है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, वो ज़्यादा पुश होता है और ज़्यादा ब्रीथ भी नहीं आ पाती है। कभी भी देखना, ट्राई करके देखना, आप खुद ऑब्जर्व कर लोगे। जब भी ब्रीथ करोगे हाथ यहाँ रखा पहले, आप देखोगे कि मेरे में ज़रा भी साउंड नहीं आया था। इसी का राइट मेथड, बिल्कुल स्लो आवाज़ ज़रा भी नहीं आई। ये देखो अभी इसमें थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, यू कैन हियर, आप अपनी आवाज़ सुन सकते हो।
लेकिन जब आपको अपनी आवाज़ नहीं सुन रही जरा भी, तो दैट इज़ द राइट, इट्स मीन कि आपका जो अनुलोम विलोम हो रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। So, if I'll talk about the benefits of Anulom Vilom. So, firstly, it helps you to improve your patience, control, and focus. Also, Anulom Vilom helps you to get relief from stress, tension, and anxiety. Now we will do ओम का उच्चारण करेंगे। बेसिकली ओम इज़ अ वेरी बहुत बड़ा वर्ड है। हमारे संसार कहते हैं, हमारे संसार की रचना ही ओम वर्ड से हुई है। और इवन आई जस्ट सॉ द वीडियो, अगर आप स्पेस में भी जाओगे आपको ओम का साउंड सुनेगा। तो ओम के लिए क्या बेसिकली आपको कंसिडर करना है कि लोगों की क्या आदत होती है, लाइक पीपल नॉर्मली व्हाट दे डू, कि ओम 3 राग में होता है। सबसे पहले होता है आ, फिर उसके बाद आता है ओ। ओम ओ जो होता है ना, ये ओ ही सबसे ज़्यादा, ये नहीं कि ओम ऐसे करके आपको बोलना है, ये एक लय में नहीं होता, हमेशा होता है वो 3 साउंड में आपको सुनने को मिलेगा। पहला हो गया आ, दूसरा हो गया ओम जो कि सबसे लंबा चलता है, फिर उसके बाद होता है म। तो ऐसे आपको तीनों में एंड करना है। Starting with the Surya Namaskar. So Janika, let's start it. Okay, Didi. So Surya Namaskar, it is a wonderful asana. Your physical health, psychological health, and your spiritual possibility. Everything is determined by doing this asana. So by doing Surya Namaskar, we activate the solar plexus to generate heat in our body, in our system. Also, our body begins to shine and to glow by doing this asana. Surya Namaskar helps you to strengthen your muscles and your joints. It also improves flexibility in your body. Surya Namaskar also helps you in weight loss. It ensures the regular menstrual cycle and also a better digestive system. Surya Namaskar also helps you to get glowing skin. So I think there are so many benefits of Surya Namaskar, and we should do it in a proper manner so that we can take all the benefits of the Surya Namaskar. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. यार नाउ शीर्षासन कर लेते हैं। शीर्षासन के क्या बेनिफिट होते हैं? बेसिकली शीर्षासन में थोड़ा बैलेंसिंग की होता है। इट्स नॉट इजी टू डू। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, बॉल के माउंट होगे करोगे तो आप सीख जाओगे। मैं यार ऐसे कर रहा हूँ विदाउट उसके बॉल के, बिकॉज मेरे को आदत हो गई है। बट डोंट ट्राई टू डू इट होम अलोन इफ यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, बिकॉज इसमें बैलेंसिंग ना बनेगा तो आपको उल्टा गिरने का ज़्यादा डर होता है और आपकी नेक इंजरी भी हो सकती है। इसलिए ट्राई करना कि किसी बॉल के सपोर्ट लेके करो फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अपने हैंड का आपको सपोर्ट लेना है, यहाँ नीचे रखना अपने सर के। So if I'll talk about the benefits of Shirsasana, there are so many benefits. So firstly, it helps us to get relief from stress and depression. It also helps us to keeping our mind calm. It helps us to strengthen the upper body, spine and core. Also, Shirsasana helps us to enhance the lung capacity. It stimulates and strengthens all the abdominal organs. Also, it helps us to boost our digestive system. So now we are doing Tadasana. So the position of your foot and hand should be like this, and you should stretch your body. So let's start, Janika. So if I'll talk about the benefits of Tadasana, it improves the posture, stretch entire body from arms till leg. So the next asana is the Vrikshasana. Vrikshasana helps you in balancing and stability. It develops focus and concentration, and also it strengthens the ankle and the knee muscles. So next is the Padhastasana. In this asana, you have to stretch your spine to make it flexible.
It improves blood circulation in our body, and we have to do this for the 30 seconds. So the next is Ardha Chakra Asana. Ardha Chakra Asana helps you to strengthen your upper back and it tones your abdominal organs. It is good for postural defects and we have to hold this for 10 to 15 seconds. So the next is Trikona Asana, or you can say it stretching. So basically in this asana, it helps you to stretch back, thigh and leg. All the muscles of back, thigh and legs are stretched in this asana, and it helps you to reduce the blood pressure problems. It also helps you to get relief from stress and anxiety, because these problems are very common in these days. So you should do this asana just for removing these problems. And you have to do this asana for 10 to 15 seconds for both the sides. So next we move to posture or poses. So this first one is Bhujangasana, and this helps you to improve your posture. It also helps you in healing and strengthening your spine, as well as these postures helps us to improve your abdominal system. We have to hold all the asanas, all the postures for 30 seconds to 1 minute. It helps you to get flexibility in your body. So I think these asanas and poses are enough for today. एंड मुझे बहुत सारे पॉजेज या आसन्स योगासन्स आते नहीं हैं, मैं बहुत कम करती हूँ योगा, बट आई रियली फील सुबह सुबह इतनी ज़्यादा योगा करके आज थोड़ा करके मतलब मुझे इतना रिफ्रेश, इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है कि आई प्रेफर कि मैं रोज़ करूँ. लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जब मैंने योगा डे पे किया था, मुझे इतना अच्छा फील हुआ था. 2 to 3 months रेगुलर मैंने योगा किया था, तो अभी भी आई प्रेफर कि अब मैं रेगुलर योगा करूँ. एंड उसके अलावा आई वुड लाइक टू से कि अगर आप लोग भी योगा नहीं करते हैं तो प्लीज़ योगा करिए. इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथन आपको फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी स्ट्रेच्ड होगी. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जिम जाती हूँ, जिम जाने से ना हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती. योगा का एक बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फील करती है, फ्लेक्सिबल फील करती है. तो आई थिंक वी शुड ट्राई दिस योगा एट योर होम. इसके अलावा भी आपको बहुत सारे और आसन और योगा मिल जाएंगे. हमने कुछ एक ही किए, थोड़े ही किए, क्योंकि वी डोंट हैव मच नॉलेज. बट जैसे जैसे मैं डेली करूँगी बॉडी में स्ट्रेचिंग फील होगा, अच्छे से स्ट्रेचिंग फील होगी, फ्लेक्सिबिलिटी फील होगी, तो हम डे बाय डे उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो आई थिंक जनिका दैट्स इनफ फॉर टुडे. तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ आई और इतना अच्छा आपने मुझे सुबह सुबह फील दिया योगा कराने के बाद. सो आई थिंक इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो then please do like the video, share the video, and if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel. So once again we would like to say Happy International Yoga Day. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you